नमस्कार साथियों। कहते हैं इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। एक जगह अगर अन्याय हो रहा है तो वो कहीं के भी न्याय के लिए खतरा है, और इसलिए ये बात बहुत जरूरी हो गई है कि आज अगर एजुकेशनल फील्ड में किसी भी जगह अन्याय दिख रहा है तो सबको आवाज उठानी आवश्यक है। एसएससी के स्कैम से सभी वाकिफ हैं। जिस तरीके से एसएससी के पेपर में धांधली हुई है, एग्जाम का कैंसिलेशन हुआ है, उससे पूरा देश आक्रोश में है। छात्रों का जो भविष्य है वो अधर में लटका हुआ है। छात्रों के मन में पीड़ा है और वेदना, ये जो है ये वेदना उनके परिवार की भी वेदना है कि कितनी मेहनत से, कितने जज्बे से वो लोग उमंग के साथ तैयारी करते हैं, उन्हें तैयारी कराई जाती है और उसके बाद कोई एग्जाम देने जाता है और वहां पर कह दिया जाता है कि एग्जाम तो कैंसिल हो चुका है, टेक्निकल ग्लिचेस हैं, माउस नहीं चल रहा है। ये कौन सी जाति है, ये कौन सी बेईमानी है जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। अगर इसके खिलाफ आवाज अगर कोई न उठाए तो बिल्कुल बेईमानी बात है, क्योंकि सिस्टम में भी किसी भी लोकतांत्रिक देश में छात्र और युवा ही उसके आधार होते हैं। सरकारों की भी यही भूमिका होती है। सरकार तो हमेशा कहती है कि हम युवाओं का कल्याण करते हैं, हमें युवाओं का भविष्य बनाना है, भारत सबसे ज्यादा स्किल्ड पॉपुलेशन वाला देश बने, इसका नाज करता है भारत। तो स्किल्ड कैसे युवा बनेगा, कैसे उसकी बेरोजगारी हटेगी अगर इस तरीके की कार्यवाहियां होती रहेंगी कि अगर आपसे बार बार एग्जाम में कोई सवाल पूछा गया है पिछली साल, फिर से वही सवाल आपसे पूछ दिया जाए, इतने ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हो और उसके बाद जो क्वेश्चंस का लेवल हो वो भी उसमें असंतुलन हो, इम्बैलेंसेस हो, तो देख करके मन में आक्रोश आएगा। कोई सवाल गलत हो गया है, सवाल ठीक करवाने के लिए भी अगर ऑब्जेक्शन करना है या अपना विरोध दर्ज कराना है तो हर प्रश्न के लिए 100-100 रुपए दीजिए और उसके बाद फिर कार्यवाही होगी। ये कहां की बात है। ऐसे तो छात्र जो है कितना पैसा गवाएंगे, कहां से वो अरेंजमेंट करेंगे। सरकार को ये तो सोचना ही चाहिए। एक लोक कल्याणकारी राज्य है, ये कोई डिक्टेटरशिप या ऑटोक्रेसी तो है नहीं। भारत सरकार सेंसिटिव तरीके से हमेशा काम करती रही है और हमेशा इस बात को कहती रही है कि हमें परवाह है अपने छात्रों की, युवाओं की, किसानों की, अनेक जो समुदाय हैं, दिव्यांगों की, सभी के लिए भारत सरकार अपने इंक्लिनेशन को, अपने नेचुरल जस्टिस के जो पॉस्चर्स हैं उसको दिखाती रही है। लेकिन अभी क्या हो गया है कि एसएससी में इतना बड़ा घोटाला और इस तरीके की अनियमितताएं हैं, उस पर कुछ बोला नहीं जा रहा है। अलग अलग छात्रों को कहां कहां भेज दिया गया, परीक्षा केंद्रों का आवंटन आप सब लोग जानते हैं। एक जयपुर का छात्र था, उसे अंडमान निकोबार भेज दिया, जैसे काला पानी दे दिया हो, उसे सेलुलर जेल भेज दिया गया हो। एक जो है जयपुर का या लखनऊ का छात्र किस तरीके से जाएगा, कौन सी फ्लाइट लेगा, रेलवे में किस तरीके से व्यवस्थाएं करेगा। रेलवे की हालत आप जानते हैं कि किस तरीके से रिजर्वेशन मिलता है, कैसे उसे जो है क्लियर कराना होता है टिकट्स को, कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बसों में धक्के खा करके छात्र इस जज्बे के साथ सोचते हैं कि एग्जाम वैकेंसी आई है और हमें एग्जाम निकालना है, और वो पहुंच ही नहीं पाते हैं। ऐसी जगहों पर ये पहुंचते भी हैं और उसके बाद जब उनके साथ एक कॉन्स्पिरेसी देखी जाती है, जब वो देखते हैं अपने एग्जाम सेंटर्स की हालत, तब जाकर के उनके मन में पीड़ा आती है कि ये कौन सा परीक्षा प्रणाली है, ये कौन सा एजुकेशनल सिस्टम है। ये केवल भ्रष्टाचार की बात नहीं है, एक एजुकेशनल कल्चर की भी बात है। आप क्या शैक्षणिक संस्कृति परोसते हैं देश में, यह बहुत जरूरी है। चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस के एग्जाम हो, चाहे आरओ हो, सब में हमने देखा है अलग अलग लेवल पे कई प्रकार की समस्याएं आई, कई प्रकार के घोटालों को लेकर के सवाल उठाया गया कि कैसे लीक होता है, पेपर लीक होता है, कैसे अलग अलग कंपनियां काम करती हैं और उन कंपनियों के अपने अपने पूरे गिरोह होते हैं, सिंडिकेट्स होते हैं। ऐसे सिंडिकेट्स पकड़े गए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि एलिगेशन लगा रहा है, उसके एविडेंसेस सामने आए हैं कि पूरा परीक्षा को एक पूरा धांधली का ग्रुप बना करके
लूटा जा रहा है, खसोटा जा रहा है, ये प्लंडरिंग है ना। इस तरीके की प्लंडरिंग खत्म होनी चाहिए। अगर आप इस तरीके की चीजों को देखेंगे तो आपके मन में पीड़ा तो जरूरी होगी। इंटरनेशनल जो मीडिया है, इंटरनेशनल लेवल पे भी जो बाहर के भी लोग हैं, वो सब भी इन सब चीजों को देखते हैं, वॉच करते हैं कि किस तरीके से भारत में जो परीक्षा और इस जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी जो बहुत ज्यादा खामियां हैं, जो कमियां हैं, वो कैसे दूर होंगी। ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि आज इस पूरी प्रणाली में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाए। जो वेंडर है, जो परीक्षा को कंडक्ट कराने वाली संस्थाएं हैं या जिनको जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, उनकी पारदर्शिता, उनकी ट्रांसपेरेंसी, उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी प्रोबिटी, उनकी शुचिता बहुत ज्यादा जरूरी है इंश्योर करना। एडिक्विटी नाम की जो संस्था है, इस पर बार बार आरोप लगाया गया कि ये जो है भ्रष्टाचार की गतिविधियों में लिप्त है। और टीसीएस जो पहले इस एग्जाम को कंडक्ट कराती थी, मतलब उसको मैनेजमेंट का जो पूरा रोल दिया गया था, पहले उस पर आरोप लगाए गए, उससे भी असंतुष्टि हुई, उसको हटाया गया। दूसरी संस्था आई और ज्यादा वो गड़बड़ करने लगी, इसलिए बहुत से छात्रों की, शिक्षकों की, सबकी मांग थी कि इसे हटाया जाए। क्योंकि अभी 3-4 साल इसके बचे हुए हैं, वो किस तरीके के कारनामे, किस तरीके के गुल खिलाएगा, ये भी अभी देखना बाकी है। और जो छात्र और जो टीचर देश भर से, एसएससी का जो एग्जाम है वो बैकबोन है। हमारे अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, एजुकेशनल सेक्टर, जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, जो फिनेंस के सेक्टर हैं, नॉन टेक्निकल फील्ड्स के तमाम ऐसे स्टाफ लेवल के जो जॉब्स हैं सरकारी स्तर पर, उसका पूरा ये एक एग्जाम बैकबोन है। और इसी चीज को अगर एकदम नींव से ही उसको जर्जर कर दिया जाए, उसे धूमिल कर दिया जाए, तो फिर कोई कार्यवाही ही आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए जरूरी हो जाता है कि एसएससी के जो एग्जाम्स हैं 24 जुलाई से शुरू होकर के 1 अगस्त तक होने की प्रक्रिया है, और इसमें पूरे कितने उत्साह और जज्बे के साथ लोग इस एग्जाम को देने की तैयारी कर रहे होंगे। पता चला कि आज जो एग्जाम में सवाल पूछा गया वही अगले दिन फिर पूछा जा रहा है, दूसरे जो सेशन का एग्जाम है। तो एक तरीके से ये पेपर लीक वाली ही, अप्रत्यक्ष रूप से पेपर लीक वाली ही बात हो गई। तो ऐसी चीजों को बिल्कुल न ध्यान देना, इतना इनसेंसिटिव मोड में काम करना, ये कैसे हो सकता है। जब विरोध प्रदर्शन हुआ तो विरोध प्रदर्शन के बाद टीचरों के साथ जिस तरीके की जाति की गई, टीचरों ने बहुत अपना जेन्युइन बेसिस पे तर्कपूर्ण रूप से एक एक बातें कही। अभिनव मैथ्स जो है, अभिनव सर जिनको कहा जाता है, जो एसएससी में पढ़ाते हैं, राकेश सर और नीतू मैडम हैं, और ऐसे तमाम, आदित्य रंजन जैसे लोग हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा अपना समय गुजारा है छात्रों के लिए। अपना जो स्किल है वो छात्रों के सामने उनको प्रस्तुत किया है ताकि उनका जीवन बन सके। तो उनके मन में तो पीड़ा होगी ही कि ये जो एग्जाम की प्रणाली है, एग्जाम का जो नेचर है, वो किस तरफ जा रहा है। वो छात्रों को और परीक्षा प्रणाली जो है उसके बीच में एक कंसिस्टेंसी कैसे बने और एक तारतम्यता कैसे हो, एक समावेशिता का दृष्टिकोण कैसे हो इन लोगों के बीच में, इसके लिए वो काम करने के लिए बात कर रहे थे। और सरकार से वाजिब तरीके से बात कर रहे थे कि जो जेन्युइन चीजें हैं उसको सुना जाए, सुधार किया जाए। सुधार करना कोई अपराध नहीं है। अगर आपसे गलती हो गई है तो आप उसे सुधार करिए। आप कहिए कि हाँ भाई, हमारा जो प्रोसेस था उस प्रोसेस में हमसे ये खामियां हुई हैं, हम इसे जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इसे ठीक करते हैं। बहुत अवसरों पर कई फील्ड्स में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए लोगों ने काम किया है। चाहे पॉलिटिक्स की भी बात करें, जो बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस रहे हैं उन्होंने तो इस्तीफा तक दे दिया। बहुत ऐसे जो खिलाड़ी रहे हैं वो खिलाड़ी हार की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। तो ऐसे में जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जो सरकार के विंग्स हैं, जो इन सब चीजों को कंडक्ट करते हैं, वो जब तक इस पर अपना एक स्पष्ट रवैया क्लियर नहीं करेंगे तो छात्रों के मन में, छात्राओं के मन में किस तरीके की बात जाएगी, ये जानना, ये इस विषय पर मंथन होना, विचार करना बहुत जरूरी है। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। संवेदनशील मुद्दा इसलिए है क्योंकि ये आज का मसला नहीं है, ये 2025 की बात नहीं है,
2024 में भी प्रॉब्लम आई, 2018-17 अनफेयर मीन्स को लेकर के सवाल उठे, किस तरीके से जो एसे के पेपर्स आते थे उसमें अगर एसे लिख रहा है और लास्ट में योर ओबीडियंट में गलती से भी नाम अगर अपना मेंशन कर दिया तो उनका कैंडिडेचर ही निरस्त कर दिया गया। ये कौन सी बात है? बच्चे गलतियां तो कर सकते हैं, लेकिन उसको इतना ज्यादा इनटॉलरेंट तरीके से, इतना असहिष्णु तरीके से साइड कर देना, ये तो यह शो करता है कि आप छात्रों के भविष्य के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील नहीं है। कुछ तो भावुकता होनी चाहिए। जो सरकारी महकमे के लोग हैं उनके भी तो अपने बच्चे हैं, वो उनका फ्यूचर तो बहुत ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं, उन्हें विदेशों में पढ़ाना चाहते हैं, और यहां जो किसान का बच्चा है, जो गरीब का बच्चा है, जो किन मुश्किलों का सामना करके पैसे को अरेंज करके दिन रात पढ़ाई करना चाहता है और एसएससी का एग्जाम, सीजीएल का एग्जाम, एमटीएस का एग्जाम सब क्लियर करना चाहता है, उसमें अगर आप ट्रांसपेरेंसी की चीज न बरतें तो यह बहुत बड़ी अनैतिकता है, यह बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। क्योंकि शिक्षा का काम ही है, शिक्षा की प्रणाली जो है, उस शिक्षा को अगर आपने सही रूप नहीं दिया तो वो इतनी विकृत हो जाती है कि उससे बहुत ज्यादा विस्फोटक चीजें निकल करके सामने आती हैं। बहुत पढ़े पढ़े लिखे लोग जो हैं वो गलत रास्ता अपना लेते हैं। अगर आप ऐसी चीजों को करते हैं तो एजुकेशन फील्ड के बहुत से लोग असंतुष्ट होकर के कौन कौन सा रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। आप क्रांति से अगर डरते हैं, आप आंदोलन से डरते हैं, तो आप आंदोलन को खुद ही प्रमोट कर रहे हैं, आप क्रांति को खुद ही प्रमोट कर रहे हैं। यह बहुत आवश्यक है सोचना कि अगर एक मूवमेंट फ्री इंडिया बनाना है, एक क्रांति मुक्त भारत का निर्माण करना है, तो छात्र छात्राओं के जो वाजिब हित हैं उस पर सरकार अपना कान जो है, जो बंद कान है, उसको खोले, उसको शांतिपूर्ण तरीके से और सद्भावपूर्ण तरीके से। ऐसे नहीं लाठियां चला करके तुम बात करोगे और ये सब कार्यवाही करोगे, शांतिपूर्ण तरीके से उनकी बातें सुनो। अगर बहुत ज्यादा इनजेन्युइन कोई बोल रहा है तो तुम्हारे पास कोई ऐसा एविडेंस हो कि बहुत अतार्किक बात बोल रहा है, तब तो तुम कोई कार्यवाही कर सकते हो। लेकिन आप अगर शिक्षकों के ऊपर लाठी बरसाएंगे तो ये औचित्यपूर्ण नहीं है। आप हो सकता है कि शिक्षकों के ऊपर आरोप लगाएं कि शिक्षक राजनीति कर रहे हैं, शिक्षक जो है भाषणबाजी कर रहे हैं, लेकिन ये भाषणबाजी का विषय नहीं है। पूरे 55,000 लोगों के जो है शिकायतें दर्ज हुई हैं। 3 लाख लोगों में से 55,000 लोगों ने अगर ये कहा है कि उनके सामने ये सारा एविडेंस आया है, उन्होंने इसको झेला है कि कैसे कैसे एसएससी के एग्जाम को कैंसिलेशन के बाद उनको पीड़ा मिली है, तो ये मायने नहीं रखता। लाखों 30 लाख लोग अभी जो एसएससी सीजीएल एग्जाम है जो 13 अगस्त से शुरू होने वाला है उसमें भाग लेने जा रहे हैं। वो किस सोच के साथ जाएंगे, कौन सा ऊर्जा और उत्साह उनका बना रहेगा अगर इस तरीके की स्थितियां रहेंगी। ठीक है, नौकरियों की कमी है देश में, और देश को जिस तरीके से अभी सही दिशा में ले जाना है अपने हिसाब से, मतलब गवर्नमेंट सोचती है कि उसे एजुकेशनल सिस्टम हम इस पैरामीटर से ही आगे ले जाएंगे, जितनी हमें वैकेंसीज देनी है उतनी ही वैकेंसीज हम देंगे। कई बार आरोप लगाया जाता है कि आप नौकरियां नहीं ले आ रहे हैं, भर्ती नहीं करा रहे हैं। ठीक है, आपका अपना व्यवस्था हो सकती है, लेकिन आप चीजों को क्लियर करके लोगों के मन में जो डिस्ट्रस्ट है, जो अविश्वास है, उसको दूर भी कर सकते हैं, उन्हें वैकल्पिक सुविधाएं दे सकते हैं। कुछ भी आप मर्यादित बात तो उनसे कर सकते हैं। और अगर संवादहीनता बढ़ती है तो संवादहीनता तो सारे विवादों की जड़ है। बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स ने यह बात कही है कि अगर आप किसी से बात नहीं करेंगे, उसके दुख दर्द को नहीं सुनेंगे, तो वो अपने दुख दर्द को या तो पी सकता है या फिर वो उसको एक नदी के रूप में प्रवाहित कर सकता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सारे जितने भी देश में शिक्षक हैं उन्हें ऐसी अनियमितताओं, जो अनियमित परीक्षा प्रणाली है, जो परीक्षा केंद्रों में आवंटन में जो गड़बड़ियां हैं, ऐसी जो धांधली है, खासकर ऐसे एग्जाम जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स हैं, उनमें टेक्निकल अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो क्यों आप एग्जाम कराते हैं? आप अलग लेवल से एग्जाम कराइए, ये भी चीजें हो सकती हैं। तो ऐसी जितनी भी कमियां हैं उसको दूर करने के लिए सभी जो छात्र छात्राएं हैं और जो शिक्षक समुदाय है वो मिलजुल करके जब काम करेंगे और आवाज उठाएंगे तो सरकार, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें सरकार
की आलोचना करनी है, सरकार को सबक सिखा देना है। सरकार को कोई सबक नहीं सिखाने जा रहा है, हम सब सरकार के अंग हैं, हम शासन प्रणाली में ही अपने अस्तित्व को और अपनी सारी चीजों को पाते हैं। लेकिन किसी भी चीज को सही करना हमारी भी जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है। इस डेमोक्रेसी में एक एक छात्र के जीवन का महत्व है। राइट टू लाइफ मिला हुआ है, सभी छात्रों को पढ़ने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है और आपको काम करने का अधिकार है। भले ही काम करने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार नहीं बनाया गया देश की इकोनॉमिक कैपेसिटी को देख करके, इकोनॉमिक रिसोर्सेज को देख करके, लेकिन उसके बावजूद कहा गया है कि देश में हर एक व्यक्ति जिसके पास पोटेंशियल है, जिसके पास क्षमता है, उसे अपॉर्चुनिटी मिले, अवसर की समानता मिले। अगर वो प्रतिभावान है, दक्ष है, योग्य है, तो उसे उसकी वो जगह मिले, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। लेकिन उसके लिए परीक्षा की जो प्रणाली है वो तो सुचारू रूप से संपन्न होनी चाहिए, जो उसकी पारदर्शिता है उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो सब मिलजुल करके अगर कार्यवाही करेंगे तो ऐसी चीजें नहीं होंगी। यही हमें संदेश देना है, सरकार से आह्वान करना है, और भी जो इसमें इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी यही आह्वान करना है कि भाई जिसको साहिल पे समझते हो वो मझधार में है। अब भी ये नाव हवाओं के इख्तियार में है, जो कभी आया नहीं और न कभी आएगा, ये सदी अब भी उसी कल के इंतजार में है। एसएससी को अपने सारी प्रक्रिया को दुरुस्त करना होगा और डायरेक्टर हो चाहे चेयरमैन हो, सबको सही जिम्मेदारी भरे भाव के साथ काम करना होगा, आगे आकर के जवाब देना होगा, तब जाकर के बेहतर कंडीशंस बन सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लेकिन खाली भाषणबाजी में और जो अलग अलग विचार और अभिव्यक्ति की बात है, बस वहीं तक सीमित नहीं रहना है, चीजों को बहुत ही सीरियसली लेना है और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को जरूर इस संक्रमणकालीन समय में, इस ट्रांजिशनल फेज में वहन करना है। धन्यवाद।